अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पेपर 1 को स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं वो हार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, एओर्टा है, आर्टरियोल्स हैं और वेन्यूल्स हैं। ये पिक्चर आपको एक ओवरव्यू दिखाने के लिए मैं शो करवा रहा हूँ। ये देखें, ये हार्ट है, ये इसकी ये एओर्टा से मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस निकल रही हैं और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ये पिक्चर हार्ट की है। इसमें हम डिफरेंट इसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है सुपीरियर वेना कावा और दूसरा है इंफीरियर वेना कावा। फिर है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रिया, एओर्टिक वॉल्व, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, ज़्यादा क्लियर है वहाँ पर। ये देखें, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रिया, ये दो चैम्बर ऊपर वाले इनको एट्रिया कहते हैं, दो चैम्बर नीचे वाले जो हैं इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। फिर उसके बाद ये इंफीरियर वेना कावा है, ये सुपीरियर वेना कावा है, ये हार्ट के वाल्व्स हैं, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है यहाँ पर। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है और सर्कुलेशन कैसे हो रही है। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हार्ट क्या चीज़ है। अगर सादा ज़बान में कहा जाए तो हार्ट एक ऐसी मशीन है जिसका काम ब्लड को पंप करना होता है। ये सिर्फ खून को पंप करती है। ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एक बंद मुट्ठी की तरह होता है। ये तकरीबन 300 ग्राम मेल के अंदर और 250 ग्राम फीमेल के अंदर इसका वेट होता है। ये लेफ़्ट साइड पर पाया जाता है, दो फेफड़ों के दरमियान और थोरेसिक रीजन में ये होता है। इसके बाहर और इसके इर्द गिर्द जो कवरिंग्स होती हैं, सबसे पहले कवरिंग होती है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। ये बहुत टफ किस्म की कवरिंग होती है और इसके दरमियान फ्लूइड होता है, लिक्विड सा होता है, जो इसकी मूवमेंट को ईज़िली होने देता है। यानी कि इसकी जो मूवमेंट है बेसिकली वो लुब्रिकेशन करता है ताकि ईज़िली ये पंप कर सके और उसके अंदर धड़क सके आराम से। दूसरी जो कवरिंग है इसकी वो है एपिकार्डियम। ये आउटर कवरिंग है इसकी। मायोकार्डियम, ये मिडल मस्कुलर लेयर होती है। और नंबर 4 पे है एंडोकार्डियम जो कि इनर लेयर होती है। इसके चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं उनको हम एट्रिया कहते हैं, जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। हार्ट के अंदर वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स का जो काम है वो इसकी यूनिडायरेक्शनल फ़्लो को मेंटेन करना है ताकि एक दफ़ा ब्लड चला जाए तो वो दोबारा वापस ना आए। ये इसका फंक्शन होता है। सबसे पहले जो इसका वाल्व है वो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एट्रियो मींस एट्रिया और वेंट्रिकुलर मींस वेंट्रिकल। यानी कि ये वाल्व एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं। पहला वाल्व जो है ये ट्राइकस्पिड होता है, यानी कि इसके 3 तरह के वो बने होते हैं धागे से, तो इसलिए इसे ट्राइकस्पिड कहते हैं। ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। दूसरा वाल्व है उसका नाम है बाइकस्पिड। ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। फिर सेमी लूनर वाल्व्स होते हैं। अब इनमें पल्मोनिक वाल्व नंबर 1 है जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी इसके दरमियान होता है। जो ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, ये उसके फ़्लो को मेंटेन करते हैं। फिर एओर्टिक वाल्व है। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है सारी बॉडी को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो किसके ज़रिए करता है? एओर्टा के ज़रिए। तो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होते हैं उसे एओर्टिक वाल्व कहते हैं। एओर्टा क्या चीज़ है? एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है इंसानों के अंदर जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है।
लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाता है और इससे मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती हैं पूरी बॉडी के अंदर और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को देता है। एओर्टा डिवाइड होता है तो आर्टरीज बनती हैं। आर्टरीज क्या है? ब्लड वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट से पूरी बॉडी को देते हैं। फिर आर्टरीज मज़ीद डिवाइड होती हैं और आर्ट्रियोल्स बनती हैं। आर्टरीज से भी छोटी होती हैं और ये क्या करती हैं? ये उससे भी छोटी जो कैपिलरीज हैं इनको आपस में जोड़ के रखती हैं। कैपिलरीज क्या हैं? कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक एक नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है आर्ट्रियोल्स को वेन्यूल्स के साथ, यानी कि इधर से इसके बाद फिर वेन्स स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये डायग्राम की मदद से समझेंगे। ये देखें, ये नंबर 1 लिखा हुआ है, ये राइट वेंट्रिकल है। यहाँ से ब्लड जो जाएगा पंप होके वो जाएगा लंग्स को। ये देखें, ये दोनों साइड पे जो ब्लड जा रहा है, ब्लू का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये लंग्स को जा रहा है। लंग्स से साफ होके ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाएगी थ्रू एक्सपायरेशन। जब हम सांस बाहर निकलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो अब जो ब्लड आएगा वहाँ से लंग्स से वो बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड होगा और साफ़ होगा। अब ये ब्लड वापस आ रहा है, ये आ रहा है लेफ़्ट एट्रिया के अंदर। ये नंबर 4 पे लेफ़्ट एट्रिया पंप करेगा, ब्लड आ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड एओर्टा के ज़रिए होता हुआ पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। ये देखें, ये अपर पार्ट्स को सप्लाई हो रहा है और यहाँ से ये लोअर पार्ट्स को जा रहा है। अपर पार्ट्स, ये एओर्टा डिवाइड होगा तो आर्टरीज बनेंगी, आर्टरीज डिवाइड होंगी तो आर्ट्रियोल्स बनेंगी, आर्ट्रियोल्स डिवाइड होंगी तो कैपिलरीज बनेंगी। तो ये नंबर 7 पे देखें, ये नेटवर्क है एक। इधर से फिर ये आपस में जुड़ रही हैं। ये ब्लू लाइन जो है ये वेन्स हैं, ये वेन्यूल्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद वेन्स, फिर वेना कैवा। वेना कैवा जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों हैं। जो बॉडी के नीचे वाले हिस्से हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना कैवा से राइट एट्रिया के अंदर आएगा और जो बॉडी के ऊपर वाले हिस्से हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया के अंदर आएगा और फिर राइट एट्रिया पंप करेगा, ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड जो है लंग्स को दे दिया जाएगा ताकि वो साफ़ हो सके। ये ब्लड वेसल जो हैं आपस में किस तरह जुड़ी होती हैं और कैपिलरीज का नेटवर्क कैसे होता है, ये पिक्चर की मदद से आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये रेड वाली आर्टरीज हैं और ब्लू वाली वेन्स हैं। सबसे पहले जो आर्टरीज हैं ये थिक होती हैं, इलास्टिक मस्कुलर वॉल होती है इनकी। इनके जो अंदर वाला ल्यूमन है वो उसका अंदर से सुराख छोटा होता है, बारीक होता है, क्योंकि इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसकी दीवारें मोटी होती हैं और इसके बाद आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स बनती हैं। आर्ट्रियोल्स फिर ये कैपिलरी नेटवर्क बना रहा है और यहाँ से फिर ये वेन्यूल्स बन रही हैं, फिर उसके बाद वेन्स बन रही हैं। वेन्स जो हैं इसकी जो दीवारें हैं ये थिन होती हैं और ये इलास्टिक मस्कुलर वॉल होती है इसकी। तो ये ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जाती हैं और जो आर्टरीज हैं ये हार्ट से ब्लड को बॉडी को देती हैं। अब है वेन्यूल्स। दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट्स कैपिलरीज विद वेन्स। ये क्या करती हैं? कैपिलरीज को वेन के साथ जोड़ती हैं। फिर वेन्यूल्स से वेन्स बनती हैं। वेन्स क्या करती हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट की तरफ जाती हैं।